दोस्तों, आप अपने YouTube चैनल से नेम चाहते हैं, फेम चाहते हैं या फिर पैसा चाहते हैं, और या फिर ये तीनों ही चीजें यानी कि नेम, फेम और पैसा, ये तीनों ही चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ये तीनों चीजें ही आप लोग चाहते होंगे कि आपका नाम भी हो, फेम भी आप कमाएं और पैसा भी आप कमाएं। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपना नेम या फेम नहीं कमाना चाहते, वो सिर्फ YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं। और ऐसा करना डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर फेसलेस चैनल को बनाकर भी आप बहुत अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। काफी सारे YouTube चैनल आपको ये चीज दिखाते हैं कि अगर आप अपने YouTube चैनल पर अपना फेस नहीं दिखाते हैं तो इन दैट केस आप YouTube से कुछ भी अर्निंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको लाइव एग्जांपल के साथ एक वीडियो दिखाऊंगा जिन्होंने रिएक्शन वीडियो बना करके अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं, और वो Instagram पर भी हैं और YouTube पर भी हैं, और उन्होंने नेम, फेम और पैसा ये तीनों ही चीजें कमाई हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आधारित नहीं है। अगर आपका चैनल भक्ति का है, कुकिंग का है या किसी भी कैटेगरी का है, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिलेंगी। और फेसलेस तरीके से भी आप अपने YouTube चैनल को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, इस बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो एक फेसलेस चैनल की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं अपनी वॉइस के साथ, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ। अब यहाँ पे फेसलेस की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि हमें अपना फेस नहीं दिखाना है, और डेफिनेटली ये चीज सही भी है कि अगर फेसलेस चैनल है तो आपको अपना फेस वहां पे नहीं दिखाना है, लेकिन डेफिनेटली वहां पर आपकी वॉइस होनी चाहिए। इस चीज को आप स्टार्टिंग में ही समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि फेसलेस का मतलब कि आपका फेस और वॉइस दोनों ही नहीं होंगे। अगर फेसलेस का मतलब आप समझना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ इतना ही है कि आपका फेस नहीं होगा, लेकिन आपकी वॉइस उसमें डेफिनेटली होनी चाहिए। उसी कंडीशन में आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अब बात आती है कि आखिर आप फेसलेस तरीके से चैनल को किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके का काम आप करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए अगर भक्ति की बात करें तो भक्ति चैनल पर फेसलेस तरीके से किस तरीके से काम किया जाता है, ये सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पे आता है धार्मिक कहानी और कथा का चैनल, यानी कि आप बिना फेस दिखाए यहाँ पर कथा या फिर कहानियां पढ़ करके सुना सकते हैं, जिसमें की फ्रेम की मदद से आप वीडियोस को ऊपर जाता हुआ दिखाएंगे। जो टेक्स्ट है वो ऊपर जाएगा और वहां पे अलग अलग इमेजेस का इस्तेमाल करेंगे जो कि कॉपीराइट फ्री होगी, और आपका सिर्फ वॉइस होगा और किसी भी तरीके का आपका वहां पे फेस नहीं दिखेगा। और नंबर 2 पे आएगा लड्डू गोपाल की ड्रेसेस को चेंज करना। आपने बहुत सारे भक्तों को ऐसा करते हुए देखा होगा कि वो एक बास्केट में लड्डू गोपाल की एक मूर्ति को रखते हैं, उनकी ड्रेसेस चेंज करते हैं, उनकी दिनचर्या अपने साथ ही बिताते हैं, और उनके साथ साथ वो उनको खाना खिलाते हैं, उनकी ड्रेसेस चेंज करते हैं, और उसके अलावा बाकी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आप इस तरीके का भी एक चैनल बना सकते हैं जिसमें आप बिना फेस दिखाए ये सारे काम करके दिखाएंगे। और आप चाहें तो इस चैनल को ब्लॉग कैटेगरी में भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको आप पीपल एंड ब्लॉग में भी रख सकते हैं। ये दोनों ही कैटेगरी में चलेगा। नंबर 3 पे आएगा गीता श्लोक को पढ़ करके सुनाना, यानी कि जो भागवत गीता है उसमें जितने भी श्लोक हैं उनको आप संस्कृत में अगर पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में, अदरवाइज आप उनका हिंदी अनुवाद जो उसमें लिखा होता है उसको पढ़ करके सुना सकते हैं, और उनके मीनिंग्स क्या हैं ये भी बता सकते हैं। नंबर 4 पे आएगा धार्मिक किताबों के बारे में बताना, और नंबर 5 पे आएगा मंदिरों के बारे में बताना, जिसमें आप बहुत ही प्राचीन या फिर बहुत ही फेमस मंदिरों के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा मंदिर किस स्टेट में स्थित है और वहां पर जाने का जो तरीका है वो क्या है। अगर आप उसकी नॉलेज चाहते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे चैनल भी मिल जाएंगे जहां से आप ये सारी नॉलेज ले सकते हैं। और नंबर 6 पे आएगा कुकिंग वीडियोस, यानी कि आप कुकिंग करते समय भी अपना वीडियो डाल सकते हैं जो कि आपकी अलग अलग रेसिपी को दिखाएगा, और इसमें भी आपको किसी भी तरीके का फेस दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपकी वॉइस की ही रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये सारा कंटेंट आपका एकदम ओरिजिनल कंटेंट कहलाएगा। आपके चैनल मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आसानी से इस काम को कर भी सकते हैं। अब शायद आपको लग रहा होगा कि इस तरीके के YouTube चैनल ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल हैं और मेरे वीडियोस को कौन देखेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप अपने चैनल की शुरुआत करते हैं, आप अपने चैनल पर अपने तरीके से काम करते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर आपके पर्टिकुलर सब्सक्राइबर बनते हैं जो कि सिर्फ आपको ही देखना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि आपको सचिन की बैटिंग पसंद आती हो, लेकिन यहाँ पर विराट कोहली को पसंद करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज में अपना वीडियो बनाते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर नीच पे अपना चैनल बनाते हैं, तो आपका चैनल देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये आपकी ऑडियंस ही डिसाइड करती है। अगर यहाँ पर टेक कैटेगरी में आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप और यूट्यूबर्स को नहीं देखते होंगे, आप डेफिनेटली देखते होंगे। लेकिन अभी अगर आप इस वीडियो पे बने हुए हैं, यहाँ पर आप मुझे सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मेरे वीडियोस देखना या सुनना पसंद है, इसीलिए आप यहाँ पर बने हुए हैं।
तो अगर इस टाइम पर आपको इस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप फेस दिखा करके अपना वीडियो बना सकते हैं, तो फेसलेस तरीके से चैनल बना करके अपने चैनल की शुरुआत कीजिए। जो तरीके मैंने आपको बताए हैं ये जस्ट एन एग्जांपल हैं, आप इसी तरीके के वीडियोस बना सकते हैं और चाहें तो इसमें अपना भी और ज्यादा कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हो। अब यहाँ पर ये वीडियो देख लीजिए जिसकी मैं बात कर रहा था, जिन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट कर लिए हैं और ये सिर्फ रिएक्शन वीडियो को बनाकर ही अपना चैनल मोनेटाइज भी कर चुके हैं, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। इनकी इस वीडियो में इनकी छोटी सी कहानी भी है, तो इनका वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए और आपको भी यहाँ से थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले, जिससे कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे अच्छे से काम कर पाए। हाय, मैं हूं नेहा और आप लोगों ने कभी न कभी मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा, और जिन्होंने नहीं देखा तो जाओ देखो भाई। बड़ी मेहनत से इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन तक पहुंची हूँ आज, और ये जो जर्नी था इतना आसान नहीं था। 12th नीट एग्जाम के बाद कम मार्क्स आने से आई वॉज इनटू अ डिप्रेशन, और इसके चलते ही घर वालों के ताने चालू हुआ, बाहर का जंक फूड, अनहेल्दी खाना। ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं पे पावर लिफ्टिंग करने वाली। अब चालू हुआ यूट्यूब पे एनिमेटेड वीडियोस बनाना। हर वीडियो के साथ साथ एक्साइटमेंट तो बढ़ ही रही थी, लेकिन चैनल मोनेटाइज होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस साल ने मुझे बहुत पेशेंस सिखाया। कभी लगा नहीं था शायद ही मैं ये कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, वो जो जर्नी थी दैट आई चोज फॉर माय सेल्फ। हर बार बस यही सोचती थी कि आखिर ये सब होता क्यों नहीं है। लेकिन जब चैनल मोनेटाइज हो गया सब कुछ बदल गया। बस जितनी मेहनत की थी उसका फल मिलने लगा। तुम्हारा एक दोस्त होता है ना, मेरा भी था राहुल, जिसने मुझे स्टार्टिंग से यूट्यूब के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जैसे जैसे मैं रिएक्शन वीडियोस बनाते गई वैसे मुझे और ऑडियंस को रिएक्शन वीडियोस बहुत ज्यादा ही पसंद आने लगे। तो प्यार मिल ही रहा था, लेकिन इंस्टाग्राम पर प्यार की मानो जैसे बाढ़ ही आ गई। इंस्टाग्राम पे 100K, 200K, 500K और अभी 1 मिलियन हो गए हैं। लिटरली इस चीज का पता भी नहीं चला। फ्रॉम दैट नेहा टू दिस नेहा। अगर सच बताओ कभी पता ही नहीं लगा कि मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी, लेकिन अब हूँ। एंड आई एम लाइक वेरी इनक्रेडिबली थैंक यू फॉर ऑल द पीपल इन